दुआ करते हैं परमेश्वर जी, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर जी आपके समाला पिता आपको धन्यवाद देते हैं पिता। दुआ करते पिता आज की आराधना प्रार्थना पिता आपके हाथ देते पिता। जिस आप वचन कहता है पिता, जहाँ 2-3 पिता आपके नाम से इकट्ठे होते पिता, आप उनकी पूछ पिता आप आइए पिता, आपका स्वागत करते हैं पिता, आप वेलकम करते पिता परमेश्वर जी। आप आइए पिता, शुरू से पिता आपकी आराधना और अपनी बीमारी से पिता आपका स्वागत करते पिता, आपको वेलकम करते पिता परमेश्वर जी। दुआ करते पिता परमेश्वर जी, जो भाई बहन आ रहे हैं पिता, चिल्ले करा पिता, वर्शिप टीम मीडिया टीम पिता, और जिन्हें उसने पिता परमेश्वर जी आपके बड़े बुलाए जा रहे पिता, इस सारे उसने पिता परमेश्वर जी आपका नियंत्रण और कब्जे होने पर पिता परमेश्वर जी। और दुआ करते पिता आपके दास को पिता आप प्यार देते पिता, दुआ करते पिता परमेश्वर जी जिससे पिता उसमें बातें करना पिता, आज दिन पिता परमेश्वर जी एक नए भेद को पिता, एक नए ज्ञान को पिता प्रकट करना पिता, बहुत धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। सारा आदर महिमा सम्मान प्राप्त उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। बुला के आप प्रसन्न करते हैं। ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। अंधेरी राहों में सतबीर तू रहा, अंधेरी राहों में सतबीर तू रहा। तुम्हारे कष्ट मेरा तूने हंस गया, तुम्हारे कष्ट मेरा तूने हंस गया। तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है, तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है। तेरे वजह से यीशु उजाला उजाला है, तेरे वजह से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे वजह से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। झगड़ों को तूने कैसे से छुड़ा लिया, झगड़ों को तूने कैसे से छुड़ा लिया। भूलों और भटकों को अपना बना लिया, भूलों और भटकों को अपना बना लिया। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। तेरे वजह से
हम नशे को करते थे, हम चाहते थे कि छोड़ दे, नहीं छोड़ पाते थे। बता रही कि जब उस संडे को प्रोफेसी किए प्रभु के दास ने, तो हम उस प्रोफेसी को रिसीव किए कि प्रभु आज से हम नशे नहीं करेंगे, प्रभु हम इस नशे से छूटना चाहते। बता रही कि हम उस प्रार्थना को रिसीव किए, तब से अब हम नशे नहीं करते। परमेश्वर ने हमें इस नशे से छुड़ा लिया, इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। और दूसरी गवाही बता रही है कि इनका पासबुक नहीं बन रहा था, बहुत रुकावटें आ जाती थी। बता रही कि हम काफ़ी परेशान थे, फिर जब बनवाने के लिए जाने लगे तो प्रार्थना करवा के गए, अच्छे से हमारा बन गया, इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती है। नाम देखा है, गांव ठगहा की रहने वाली हैं। माँ जी की गवाही ये बता रही कि इनके बेटे के सर में 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा दर्द था। बता रही हम दवाइयों को करवाते थे लेकिन आराम नहीं मिला। बता रही कि जब प्रभु के दास ने प्रोफेसी किया कि जिसके जहाँ भी दर्द है विश्वास के साथ आज वो हाथ रखे वो दर्द चला जाएगा। बता रही है माँ जी कि हमारे बेटे ने अपने सिर पर हाथ रखा और विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। जो 1 हफ्ते से सिर में दर्द था वो दर्द चला गया, इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। और दूसरी गवाही बता रही कि इनका अचानक रात में पेट दर्द करने लगा और फोन के द्वारा इन्होंने प्रार्थना लिया और उस प्रार्थना को रिसीव किया, पेट का दर्द अच्छा हो गया, इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। ये भाई का नाम राजेश कुमार है, ये गांव से एक रहने वाले हैं। ये भाई की गवाही भाई बता रहे हैं कि इनकी पत्नी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। भाई बता रहे हैं हमने उनको एडमिट भी किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। हमने प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया। मैं बता रहे जैसे हमने प्रार्थना को अपने जीवन में रिसीव किया, उसी वक्त हमारी पत्नी की बॉडी से वो दुर्बलता जो थी दूर हो गई। हमारी पत्नी बिल्कुल अच्छी की है, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। दूसरी भाई बता रहे कि इनकी सिस्टर की शादी थी। भाई बता रहे कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर शादी में कोई घटी कमी ना हो और शादी अच्छी रीति से हो जाए, तो हम आपके बहुत बच्चों का धन्यवाद करेंगे। भाई बता रहे शादी अच्छे से हो गई, शादी में किसी भी की घटी कमी नहीं हुई, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। ताली बजा के तो धन्यवाद करेंगे। जी का नाम कलावती है, गांव बरचनपुर की रहने वाली हैं। माँ जी की गवाही बता रही कि इनके सीने में 15 दिनों से बहुत ज़्यादा दर्द था। बता रही है कि बहुत जलन होती थी और अचानक इतना तेज़ी से दर्द होने लगता था कि हम सोते थे, उठ के बैठ जाते थे, हमारे बहुत घबराहट होने लगती थी। बता रही कि जब हम डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर बोला, रिपोर्ट निकलवाई। बता रही है कि हम बहुत दवाइयों को करवाए लेकिन आराम नहीं मिला। बता रही है कि जब हम उस प्रार्थना को पिछले हफ्ते जो प्रोफेसी हुई तो इस प्रार्थना को रिसीव किया, अब माँ जी बता रही कि अब कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल अच्छी है, इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। इस बहन का नाम बबली है और ये बहन गौरी विकास की पूरक रहने वाली हैं। ये बहन अपनी गवाही को बता रही हैं। इनके घर को लिंटर पड़ना था और ये बहन ने प्रार्थना परमेश्वर से प्रार्थना किया घुटने टिकाकर और कि परमेश्वर हमारा लिंटर अच्छे से बढ़ जाए तो हम तेरे भवन में चलकर गवाही को देंगे। और परमेश्वर ने इस बहन की प्रार्थना को सुना और अच्छे से लिंटर पर। बहन का नाम ममता है, गांव नाहर ददोली की रहने वाली हैं। बहन की गवाही बता रही कि इनके गले में 1 महीने से बहुत ज़्यादा दर्द था। बता रही हम कुछ खा पी नहीं पाते थे। बता रही हम बहुत दवाइयों को करवाए लेकिन हमको दवाई से नहीं आराम मिला। बता रही कि हम एक दिन घुटने टेक कर प्रभु से रो रो कर प्रार्थना किए कि प्रभु अब तक इतनी दवाइयों को करवाए, हमको दवाई से नहीं आराम मिला, प्रभु हमको आप ही चंगा करिए। बता रही कि हम घुटने टेक कर उस दिन पश्चाताप के साथ प्रार्थना को किया। प्रभु ने हमारी उस प्रार्थना को सुना। जो गले में दर्द था अब बिल्कुल दर्द नहीं है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। और दूसरी गवाही बता रही कि जो उनकी बच्ची खड़ी है, बता रही कि बच्ची के पैर में बहुत दर्द था और वो दर्द प्रार्थना करवाई अच्छा हो गया, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। किसी व्यक्ति के सामने आप रोएंगे वो आपका ठट्ठा कर सकता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने रोएंगे वो आपको लज्जित होने से बचा सकता है। हालेलुया। ये फर्क है परमेश्वर के सम्मुख बैठने में और इंसान के पास बैठने में। एक व्यक्ति ने कहा मेरे साथ चल, तेरे जीवन में जो घटी है इतने दिन काम करेगा वो घटी पूरी हो जाएगी, लेकिन आप उतने दिन काम किए फिर भी आपके जीवन में घटी पूरी नहीं हुई। हालेलुया। बोली यीशु मसीह की।
मैं जो वचन को पढ़ने वाला हूँ, यदि आप उस वचन को मानकर चलेंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में कभी घटी नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से खोल के रखे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। यदि आप आज्ञा मानने के द्वारा भी परमेश्वर का कर सकते हैं, परमेश्वर का आदर देने से आपका जीवन बदल जाएगा। जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो आप अपनी स्वयं की आशीष के द्वार को खोलते हैं। फिर आपको धन के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि धन आपके पीछे चला आएगा। इसलिए मत्ती 6:33 कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हारी हो जाएंगी, या तुम्हें मिल जाएंगी, या तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाएंगी। आप अपनी भाषा में कह सकते हो आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आज कोई भी व्यक्ति पहले परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज विश्राम दिन है। आज के दिन भी न जाने कितने लोग काम पर जाते हैं और दिन भर काम करते हैं और रात भर काम करते हैं, फिर भी उनके जीवन में घटी पूरी नहीं हो पाती। और सोचो, जो आज के दिन विश्राम करते हैं, हालेलुया, उनके जीवन में भी कभी किसी भली होती कमी नहीं हो पाती। तो भला क्या है, विश्राम करना या विश्राम के दिन काम करना? हालेलुया, हालेलुया। विश्राम करना या काम करना? जब विश्राम करने के द्वारा भी हमारे जीवन में घटी नहीं है और हम विश्राम दिन भी काम किए, फिर भी हमारी घटी पूरी नहीं हुई, घटी बनी है, तो फिर ऐसे काम करने से क्या फायदा? क्यों ना हम विश्राम दिन में शामिल होकर के परमेश्वर में आनंद उठाएं, हालेलुया, और अपनी घटी को दूर भगाएं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम 7 दिन काम करें, 6 दिन काम किए, 5 दिन काम किए, पूरा नहीं हो पाया, तो क्या 1 दिन काम करने से पूरा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने 1 दिन विश्राम का बनाया और कहा उस दिन तो कोई काम ना करना। हालेलुया। और जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा, आपको मालूम है जब मिस्र से इजरायलियों को निकालकर मूसा ले आ रहा था और उन्हें एक जंगल में ठहराया और उन्हें प्रतिदिन मन्ना देता था, बटेरें आती थी और तृप्त होते थे। अगला दिन विश्राम का आया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, देख कल विश्राम का दिन है और कल के दिन मन्ना नहीं गिरेगा, इसलिए आज ही तू बोल कि ये कल के लिए आज ही मन्ना क्या करें, बटोर ले। प्रियो, यदि आप परमेश्वर के वचन पर निर्धारित रहो, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, उसकी आज्ञा को मानकर चलो, तो वो कल का संधि, कल विश्राम दिन है, आज ही पूरा कर देगा आपके जीवन में। लेकिन जब आपको विश्वास ही नहीं है, आपको केवल अपनी कमाई पर विश्वास है, इसलिए आपकी कमाई में आशीष नहीं, बरकत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर विश्वास नहीं है, आपको अपनी कमाई पर विश्वास है, उस पर घमंड है कि मैं इतना कमा लेता हूं, इसलिए परमेश्वर कहता है ठीक है बेटा, तुम कमा कमा कर रख, देता हूं कितना बटोर लेता है। हालेलुया। बटोरते बटोरते बूढ़े हो गए, दांत गिर गया। हालेलुया। हड्डियां सूख गई। हालेलुया। नाती ने कहा दादा 10 रुपया दो मलाई खाने का मन कर रहा, मलाई वाला। कहा बेटवा कहाँ पैसा है। जीवन भर बटोरा लेकिन नाती को 10 रुपया नहीं दे पाया।
तो ऐसे बटोरने से क्या फायदा? हाँ ले लिया, ऐसे बटोरने से कोई फायदा नहीं, जीवन भर बटोरा, हाँ ले लिया, लेकिन नाती के लिए 10 रुपया नहीं रख पाया, ऐसे बटोरने से क्या फायदा है? हाँ ले लिया, हाँ ले लिया, हाँ ले लिया। अगर विश्वास रखता परमेश्वर पर तो नाती मांगता ना, और नाती खुद दादा को लाकर देता, दादा आइसक्रीम खाएगा, क्योंकि दादा को है नहीं मलाई खा सकता, चना नहीं खा सकता। हाँ ले लिया, हाँ ले लिया। बोल यीशु मसीह की तो विश्वास के द्वारा। कैसे? विश्वास। जब उन्होंने विश्वास किया, अगले दिन का मन्ना परमेश्वर ने दिया, हाँ ले लिया, और वो अगले दिन विश्राम किए, हाँ ले लिया। आपको विश्राम दिन को विश्राम दिन मानना है, हाँ ले लिया। इसीलिए कह रहा है पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दैनिक जरूरतों उसके बाद आती हैं, और आप दैनिक जरूरतों के लिए ना भागे, पहले आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता दें। उसके बाद आपके जीवन में जितनी दैनिक जरूरतें हैं वो ऑटोमेटिक आपके पीछे दौड़ चली आएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हम भी जब काम करने जाते हैं, जहाँ काम करते हैं वहां पर कह देते हैं कि देख लीजिए भैया, हम काम तभी कर पाएंगे, हमें 2 दिन हफ्ते में छुट्टी चाहिए, शनिवार पर रविवार। हालेलुया, हम काम पर नहीं आ पाएंगे। हालेलुया, शनिवार और रविवार हम विश्राम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचते हैं वो जी खड़े हो गए हैं, हम जो चंदा देते हैं इसी चंदे से इनका घर चलता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अगर हम चंदे के भरोसे रहें, हालेलुया, हालेलुया, तो फिर हमको भूखा रहना पड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जो चंदे के भरोसे रहता है उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जो परमेश्वर और अपनी मेहनत के भरोसे रहता है उसे कभी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी मेहनत और परमेश्वर के भरोसे रहते हैं। हालेलुया, हमें कभी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। इसीलिए हम चंदे के लिए आपको प्रेम नहीं करते कि आप चंदा दीजिए इस काम के लिए। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप में बल दीजिए। हालेलुया। आप में सामर्थ्य दीजिए, आप में बुद्धि दीजिए। हालेलुया। हम उस काम को पूरा करने के लिए तैयार हैं। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इसीलिए पौलुस ने कहा बगैर काम के रोटी मुक्त ना खाई जाए, रोटी मुक्त ना खाई जाए, काम धंधा करके ही रोटी खाई जाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने कहा तुम विश्वास करते हो, अच्छा करते हो, क्योंकि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं और डरती हैं, लेकिन विश्वास कर्म बिना क्या है? अधूरा है। यदि आपके पास कर्म नहीं है तो आपका विश्वास अधूरा है। यदि आप केवल विश्वास करो कि परमेश्वर मुझे सब कुछ दे देगा, लेकिन परमेश्वर जिन कामों को करने के लिए कहे आप उन कामों को ना करो, आपका विश्वास अधूरा ही रहेगा, कभी पूरा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। बीते दिनों में हमने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर हमें कोई ऐसा मार्ग दिखाए, हम आपके भवन को और कुछ सजाना चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा क्या मैं कहूं तो तू करने के लिए तैयार है? मैंने कहा यस प्रभु। परमेश्वर ने कहा कहीं तू ये तो नहीं कहेगा कि मैं एक याजक हूं, मैं ये नहीं कर सकता? मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं एक सेवक हूं और सेवक हर एक काम करने के लिए तैयार होता है।
हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। कृष्ण मसीह का फिर क्या है? अपने घर को छोड़ बाहर निकल सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं प्रभु? कहा धूप लगेगी, मैंने कहा सह सकता हूँ। उसने कहा धूल लगेगी, मैंने कहा सह सकता हूँ। पसीना निकलेगा, वो प्रभु यहाँ भी निकलता है वहां भी निकलेगा, क्या दिक्कत है? और जिसको पसीना नहीं निकलता उसको बीमारी हो जाती है, तो पसीना निकलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पसीना निकलना जरूरी है। हालेलुया। मेहनत करना जरूरी है। मेहनत करने वाले व्यक्ति को रोग नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। मेहनत करने वाले व्यक्ति से हर एक व्यक्ति डरता है। हालेलुया। काम भी डरता है। अगर आप काम करना चालू कर दो काम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। और आलसी से, जो आलसी उस पर काम भारी पड़ता है क्योंकि वो कर नहीं रहा। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, कहा तुझे जाना। बार बार मुझे विजन आता। मैंने अपनी पत्नी से कई बार शेयर किया। मैंने कहा न जाने मुझे क्यों ऐसा दिखाई देता है। तो पत्नी ने कहा हो सकता है परमेश्वर बनवाना चाहता, हो सकता है ऐसा करना चाहता, ऐसा करना चाहता। लेकिन जब अगले क्षण मैंने परमेश्वर से बात किया, हालेलुया, हालेलुया, अब मैं उस जगह में गया तो मैंने कहा ऐसा ही तो मैं देख रहा था और ऐसा मैं कर भी रहा था। हालेलुया। फिर मैंने उन कामों को किया और जो धन को प्राप्त किया, हालेलुया, उसको ला करके परमेश्वर के भवन में लगाया और परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हालेलुया। और जितना मैंने खर्च किया, हालेलुया, उसका कई गुना वो मेरे जीवन में दिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आपको पीछे नहीं हटना है, हम पीछे नहीं हटते। हालेलुया। हम लगातार बोते हैं और लगातार काटते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और लगातार भर कर रखते हैं। हालेलुया। जिस दिन आप बोना बंद कर दोगे उसी क्षण कुछ दिनों के बाद आप अपनी लाइफ में काटना भी बंद कर दोगे। और अगर आप बोना नहीं बंद करोगे आप लगातार काटते रहोगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि नीति वचन 10 अध्याय उसका 22 पद पढ़ें तो लिखा, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। हालेलुया। कैसे मिलता है? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जो परमेश्वर धन देगा उसमें दुख नहीं होगा, उसमें दुख नहीं होगा। और जो परमेश्वर की ओर से नहीं आएगा उस धन के साथ दुख भी आएगा, आधा धन दुख में चला जाएगा। हालेलुया। और जब धन दुख में चला गया तो आपकी बढ़ोतरी कहाँ हुई? संसार में बहुत सारे लोग बहुत सा धन कमाते हैं लेकिन बढ़ोतरी क्यों नहीं है? क्योंकि धनवान तो आ रहा है लेकिन वो दुख में चला जा रहा है, समस्या में चला जा रहा है। हालेलुया। और जो परमेश्वर देगा उसके साथ दुख नहीं देगा। तो आपके पास अगर 10 रुपए भी आया वो बना है, वो खत्म नहीं। हालेलुया। फिर अगले दिन 10 ही आया, 20 हो गया, लेकिन आपने 1000 कमाया। हालेलुया। और वो बीमारी में चला गया, आपके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन अगला 10 पाया, 10 बचा है। अगले दिन 10 पाया, 20 हो गया। फिर अगले दिन 10 पाया, 30 हो गया। वो बढ़ता चला गया। 10 दिन में उसके पास 100 हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो रोज कमा रहा है 1000, लेकिन रोज खर्च हो जा रहा है क्योंकि उसके साथ दुख है। लेकिन जो परमेश्वर धन दे रहा है उसमें दुख नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर से मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो धन पर भरोसा रखता है, 28 में लिखा 11 के, जो धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग
वाई ही होगा और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। एक धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है दुष्ट और पापी को भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा। ऐसा नहीं कि धर्मी को फल मिलेगा और दुष्ट और पापी को नहीं मिलेगा, सबको फल मिलेगा। लेकिन हर एक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डाक की बारी में काम करने व्यक्ति आए, एक सुबह में आया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा दिन भर कितना गुड़ना है खेत, आराम आराम से करो। एक दोपहर को आया, वो कहा वो जी इतना गुड़ना है, जल्दी जल्दी करो। हालेलुया। एक घंटा रह गया, तब आया, वो जी इतना काम करना है, वो और तेजी से काम किया। तीनों उतने ही काम किए। जो सुबह में आया वो भी उतना ही काम किया, जो दोपहर में आया वो भी उतना ही काम किया, और जो 1 घंटा रहकर आया वो भी उतना ही काम किया। और जब शाम को हिसाब होने लगा, हालेलुया, तो सबको एक ही मोहर दी गई, एक ही दिनार दिया गया। हालेलुया। तो जो दोपहर को आया था वो पीछे खड़ा था, वो आगे आकर कहता है, जब उसको 1 मिला तो कहता हाँ वो 1 घंटे काम किया, उसको 1 दिए, और हम दोपहर में काम किए, हमको क्यों 1 दे रहे हो, हमको 2 मिलना चाहिए। और जो पीछे खड़ा था और जो सुबह से, वो कहा वाह पहले को 1 मिला है, दूसरे को 2 मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। वो बड़ा आनंदित हुआ, लेकिन सबको 1 बराबर मिला। आज आप मसीह को जाने हो, आज पहली बार आए हो, कोई 10 सालों से आ रहा है। जितनी देर आप आज बैठे हो उतनी देर वो भी बैठ रहा है, जितनी देर आप प्रार्थना कर रहे हो उतनी देर वो भी प्रार्थना कर रहा है। तो क्या आशीष वो 10 साल से है तो उसको ज्यादा मिलेगी, जो आज है उसको कम मिलेगी? नहीं, उतना ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि महिमा तो तुम उतने ही दे रहे हो, कहां बढ़कर महिमा दे रहे हो। जब महिमा बराबर है तो आशीष भी बराबर ही मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। हमसे कई लोगों ने सवाल किया, कहा भाई आप हमसे बाद में आए और हम 5 साल 6 साल पहले से सेवकाई चालू कर रहे हैं, आज तक हम लोग लाइट नहीं चला पाए, आप बड़ी जल्दी ये सारे काम कैसे कर लिए? मैंने कहा काम हमारा नहीं भाई, काम हमारा नहीं है, काम परमेश्वर का है। अगर हमारा काम होता हालेलुया तो हम करते, काम परमेश्वर का हम नहीं करते। हमें तो मालूम ही नहीं, हमें तो उसमें का फंक्शन भी नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। हमें मालूम ही नहीं कैसे चलता है, कैसे होता है, हमें तो ये भी नहीं मालूम। तो फिर करता कौन है? मैंने कहा राज उसका है, वो अपने लोगों को भेज कर रखा है। हालेलुया। हमको तो आता भी नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वो करने वालों को नियुक्त करके रखा है। बाइबल कहती है वो अपने भक्तों को अलग करके रख छोड़ा है। क्या किया है? रख छोड़ा है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भले देरी से आए हो। हालेलुया। देरी से आने वाला व्यक्ति अगर वो स्थिर हो जाए, अपने मन को स्थिर कर ले, अपने पापों पर जय प्राप्त कर ले, अपने विश्वास को मजबूत कर ले। जो 10 साल से व्यक्ति मसीह में है और नहीं प्राप्त कर पाया, 10 घंटे में आप उस आशीष को प्राप्त कर लोगे जो 10 सालों में नहीं प्राप्त कर पाया। हालेलुया। आप 10 घंटे में प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। आपको मालूम है एक बहन 10 साल से मसीह में, उसके टखने में दर्द था, नहीं आराम हुआ। वो 10 साल से आ रही थी,
हालेलुया। एक बार वो आ रही थी, एक बहन ने कहा आप कहाँ जाती हो? उसने कहा जाते हैं दरबार। तो उसने कहा अरे कौन सा दरबार? अरे बोले भैया यीशु का दरबार। तो बोली अगर हम चले तो कुछ फायदा होगा? जैसा आपका विश्वास। आपको समस्या क्या है? दीदी ये गुड़वा ना चले बैठे थे, मेरी समस्या है। वो कहने ही जा रही थी कि दीदी इसीलिए तो हम जा रहे हैं आज 10 साल से, अभी आराम नहीं हुआ, चला देख ले तुम। लेकिन तभी परमेश्वर ने जैसे वो कहने जा रही थी, हालेलुया हालेलुया। कभी कभी आपके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, हालेलुया, आपको गुनाह करने से रोकती है, ठोकर खाने से बचाती है। जैसे कहने जा रही थी कि दीदी 10 साल से जाते ही गठिया भरे, अब तक आराम नहीं हुआ। अगर वो ऐसा कहती तो बहन क्या आती? नहीं आती। और ठहर जाती कि जो 10 साल से ये जाती हैं इनका आराम नहीं, तो हम जाएंगे तो क्या आराम मिलेगा। जैसे कहने जाए तेरी बर्रा उधर से आया, पट्ट से काट दिया। क्या प्रभु चलते रहे दरबार कैसे छिड़ी। हालेलुया। और जब वो खुजलाने लगा तो उसका कदम और तेजी से भागने लगा कि जल्दी से पहुंची, प्रार्थना कराई, ठीक हो। और आपको यकीन नहीं होगा जब उस तरीके से भागने लगी, जाते जाते गार्ड का दर्द खत्म हो गया। हालेलुया। वो जल्दी जल्दी चलने लगी। कभी कभी जब आपकी जीवन में घटनाएं घटती हैं आपके फायदे के लिए। हालेलुया हालेलुया। और जब वो बहन गई, वो चर्च में बैठी और वचन को सुनी कि यदि विश्वास करोगे तो आज ही आपका रोग खत्म हो जाएगा। वो विश्वास की और जब वो उठी, सभा खत्म हुई और जिस रीति से घर आई लोग उसे देख रहे थे। क्या गई तो कैसे थी लेकिन आई है कैसे? क्यों? क्योंकि उसके विश्वास के द्वारा वो क्या हो चुकी थी? चंगी हो चुकी थी। आप जब विश्वास करोगे तब आपको मिलेगा, और यदि आप विश्वास ही नहीं करोगे, आप कितने साल से लगे हो वो नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। तो आपको विश्वास करने की क्या है? जरूरत है। और शैतान आपके विश्वास को क्या करता है? तोड़ता है, कमजोर करता है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए 27 में लिखा, नीति वचन 11 के 27 में, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। इसलिए आप कभी अपनी लाइफ में, अपने जीवन से किसी की बुराई को ना खोजें, किसी की बुराई ना करें, नहीं तो बुराई आप पर ही आ पड़ेगी। हालेलुया। और क्या खोजना है? भलाई। ताली बजाकर महिमा देंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। 13 के 18 में लिखा, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। आमीन। हालेलुया। तो आपको मानना है तो महिमा को प्राप्त करोगे। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आप ऐसे व्यक्ति को देखें, नीति वचन 22 उसका 29 कह रहा है, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा,
छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 12 में लिखा 23 के अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। आज आपका कान कहाँ लगा है? हालेलुया। कान कहाँ लगा हुआ है? आपका कान कहाँ लगा हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की वचन कह रहा है आपका कान कहाँ लगा होना चाहिए? शिक्षा और ज्ञान की बात की ओर। और जब आप शिक्षा को सुनोगे, ज्ञान की बातें आपके अंदर जाएगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तब आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। 2 बहनें थी। एक बहन ने प्रभु को बुलाया जिसका नाम मार्था था, दूसरी का नाम मरियम, जो बैठ करके ज्ञान और शिक्षा की बातों की ओर मन लगाया। और एक समय आया कि उन दोनों बहनों के बीच में एक भाई था, वो मर गया। दोनों बहनें प्रभु के पास आई और सत्य को बोली, लेकिन एक बहन ने कहा तो प्रभु को कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बहन ने कहा तो बाइबल कहती है यीशु रोया। क्यों? उसका कारण है क्योंकि वो ज्ञान और शिक्षा की बात को सुनी थी। उसे मालूम था कि प्रभु के सामने किस तरीके से आना है और प्रभु को किस तरीके से महिमा देनी है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सुनोगे और सुनते रहोगे तो आपको मालूम रहेगा कि किस तरीके से हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए और किस तरीके से नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। बाइबल कहती है अनजाने में अतिथियों का सत्कार करने में, अनजाने में बहुत सारे लोगों ने स्वर्गदूतों का भी आदर किया। उन्हें नहीं मालूम था कि ये कौन है। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन उन्होंने आदर किया। एक बार, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा समय आया, हालेलुया, कि कुछ भी नहीं, ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस समय में यदि आप विश्वास में स्थिर हो, दृढ़ हो और परमेश्वर पर आशा लगाए हो, तो उस समय में भी आप सब कुछ को प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, अब कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, हालेलुया, हालेलुया, उस समय आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो विश्वास के द्वारा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, यूहन्ना की सुसमाचार उसका 15 अध्याय एक पद में लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां।
जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें यदि फल लाना है और यदि बहुत फल फलना है तो हमें परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है। और जब हम बने रहेंगे तो हम बहुत सा फल लाएंगे। हालेलुया। और यदि हम दूर हो जाएंगे तो हम बहुत सारा फल नहीं ला सकते। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में फल आए तो हमें बने रहना होगा, स्थिर रहना होगा। अब्राहम स्थिर रहा, इसहाक स्थिर रहा, याकूब स्थिर रहा। हालेलुया। आपको स्थिर रहने की जरूरत है। और जब प्रभु में स्थिर रहोगे, आज नहीं कल आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और आप एक बड़ा फल अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जो बीज आज बो करके सोचता है कल हम फल प्राप्त कर लेंगे और उस बीज के साथ लगना नहीं चाहता, मेहनत करना नहीं चाहता, और बहुत सारे फलों को अपने लाइफ में नहीं देख पाता। लेकिन जो बीज बोने के बाद भी उसके साथ बना रहता है, उसमें काम करता है, और जब वो होगा तो उसके साथ मेहनत करता, सींचता, निराई करता, गुड़ाई करता, खाद को डालता, उसकी रक्षा करता, एक दिन वो अपनी लाइफ में बहुत फल देखता है। यदि आप मसीह में आए हो, आपको मसीह में बने रहने की जरूरत है और मसीह में मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत यही है कि आपको झूठ का साथ छोड़ करके सच का साथ देने की जरूरत है। सबसे बड़ी मेहनत यही है। हालेलुया। सबसे बड़ी मेहनत यही है कि झूठ का साथ छोड़ना है, गंदे कामों को छोड़ना है, व्यभिचार को छोड़ना है, चोरी को छोड़ना है, ईर्ष्या को छोड़ना है, घमंड को छोड़ना है, बुराई को छोड़ना है, डाह को छोड़ना है। इन सारे कामों को छोड़ करके परमेश्वर के साथ प्रेम करना सीखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप ऐसा सीखोगे तो एक दिन आप अपने जीवन में बड़ा प्रतिफल देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन लगा था जब हम जीवन में हार रहे थे, तो एक दिन लगा था कि लगता है अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब लगता है जीवन खत्म ही हो जाएगा। ताली बजाकर महिमा देंगे। हालेलुया। लगा अब जीवन खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आया, मत्ती रचित सुसमाचार 11 पद, 11 अध्याय और उसका 28 पद, वहां लिखा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के पास आए, उसने विश्राम दिया। जब हमें विश्राम मिला तो हमने कहा अगला भी पद पढ़ ले। जो वचन आपको मिला, आप उसी वचन को पढ़कर स्थिर रह जाते हैं, नहीं, आपको अगला भी वचन पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। माना आपको दर्द था, आप मसीह में आए,
आपका दर्द खत्म हो गया, आप वहीं पर स्थिर हो गए, लेकिन अगला कदम नहीं बढ़ाया कि हमारा तो दर्द अच्छा हो गया, लेकिन हमारे और भाई बंधु हैं जिनके जीवन में दर्द है, इनका दर्द कैसे खत्म होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अगर ये सोचे होते तो आप वहां नहीं रहते। हालेलुया। आप जहां बैठे हो, आपका ये स्थान नहीं है बैठने का। अगर आप अपने आप को जांचो कि हम आज कितने साल से मसीह में हैं और यहीं बैठे हैं, हालेलुया, और यहां से आगे नहीं गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है आपका स्थान ये नहीं है, वो आपके लिए कहीं और स्थान रखा है, लेकिन आप हो कि कदम बढ़ाना ही नहीं चाहते, आप वहीं बैठे रहना चाहते हो। आप कदम बढ़ाओ, आप जहां बैठे हो वो आपका स्थान नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जब मुझे विश्राम मिला तो मैं 28 के बजाय 29 पढ़ा, तो वहां लिखा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन, हालेलुया। आपका दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन क्या मन में शांति आई? नहीं आई। आपके बेटे के जीवन में समस्या थी, वो खत्म तो हो गई, लेकिन क्या बेटे की लाइफ की चिंता आपके जीवन से खत्म हुई? अभी नहीं खत्म हुई, वो बनी है। उसका कारण है आप सीखे नहीं। यहां वचन कह रहा है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और जब आप परमेश्वर से सीखने का प्रयास करोगे तो अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम। हालेलुया। और आज जब मसीह में आप आए थे और जब आपको विश्राम मिला, तो आपने उस विश्राम को किसी से शेयर नहीं किया। आपने ये सोचा कि हमें विश्राम मिल गया है, इसको विश्राम न मिलने पाए, ये भटकता रहे। इस कारण जो आपकी विश्राम की चारपाई थी उसका पावा टूट गया, क्योंकि आप लगातार लेते रहे। खाना खाए फिर भी लेते रहे, पानी पिए फिर भी लेते रहे, आप उठ करके पहले नहीं। इसलिए वो खाट लगातार एक स्थान पर बनी रही और आपका बोझ बना रहा, और उसका जो पाया था वो टूट गया, और आप मसीह में 2 साल बाद गिर गए, 4 साल बाद गिर गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कमर में दर्द आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अब आप दर्द को लेकर चल रहे हो, लेकिन किससे कहो? हालेलुया। जब आपने प्रार्थना की तो उसने कहा विश्राम मिला, तो किसी से शेयर किया? आपको शेयर करने की जरूरत है। हालेलुया। जिस गवाही को परमेश्वर ने आपकी लाइफ में बनाया है उसे दूसरों से शेयर करने की जरूरत है। हालेलुया। आप कहीं भी जाओ, आपका टारगेट होना चाहिए परमेश्वर की बड़ाई करना, उसको महिमा देना। हालेलुया। क्या देना? महिमा देना। एक जगह हम गए, वहां बहुत सारे लोग थे और हम कुछ वाक्य को बाइबल का पढ़ रहे थे।
और दो भाई हमारे पीछे बैठे थे और बार बार झांक रहे हैं। हालेलुया, बार बार क्या कर रहे हैं? झांक रही है, पढ़ क्या रहा। ताली बजाकर महिमा देंगे। हालेलुया, और बार बार हालेलुया। तुमने कहा भाई आप कुछ सीन नहीं देख रहे, कुछ चित्र नहीं देख रहे, आप कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो इसमें? हालेलुया। हमने कहा भाई इसमें लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो कहता है कौन विश्राम देगा? मैंने कहा यही जो कह रहा है। तो कहता मोबाइल। मैंने कहा मोबाइल नहीं कह रहा भाई, हालेलुया, ये वचन कह रहा है। हालेलुया। तो कहता ये वचन तो आपके मोबाइल में है। मैंने कहा ये आपके मोबाइल में भी आ सकता है, मैं शेयर कर रहा हूं। हालेलुया, मैं शेयर कर रहा हूं। हालेलुया। और जब हम वचन को शेयर कर रहे हैं तो हम क्या बता रहे मालूम है? सुसमाचार, एक रूह को बचाने का काम कर रहे हैं। हालेलुया। आपको मालूम है कोई गलत चीज मोबाइल में आ गई तो आज के नौजवान भाई बहन उसे अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन सुबह उठ करके वचन फॉरवर्ड नहीं करते। कहीं फंक्शन में गए, फोटो खींचे, अपने ग्रुप में क्या किए? शेयर किए, लेकिन सुबह उठ करके वचन शेयर नहीं करते अपने ग्रुप में, जिससे कि लोग वचन को पढ़ें और वो उस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष को पाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको वचन शेयर करने की जरूरत है, जिससे लोग पढ़ें और आशीष को प्राप्त करें। आमीन। फोटो शेयर करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं फंक्शन में खड़े हुए अपना फोटो खींचे, तुरंत स्टेटस पे लगा दिए। हालेलुया। प्रतिदिन बदलना ही है तो प्रतिदिन नए नए वचन मांगो और स्टेटस पे लगाओ। जो पढ़ेगा कहेगा वाह ये कैसा व्यक्ति है, प्रतिदिन वचन डालता है, इस व्यक्ति से मैं जरूर मिलना चाहूंगा। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति आपसे मिलेगा, अगले दिन दूसरा व्यक्ति मिलेगा, हालेलुया, तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। वो आपको ऐसा ज्ञान है सर्वति समझ देगा कि आपको बदलने वाले का स्रोत बनाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो जल के लिए तड़प रहा था, जो प्यासा था, वो खुद क्या बन गया? स्रोत बन गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्रोत बना देगा। हालेलुया। जो जल के लिए तड़प रहा है, कब? जब आप इस वचन के अनुसार काम करोगे तब। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। और अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं? हमने कहा आप तैयार हैं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। आज तो व्यक्ति ध्यान से सुनेंगे, हर एक लोग शब्द को। हालेलुया। जो भाई लोग भी बहनें लोग भी ध्यान से सुनेंगे। जो आश्रम जाते हैं
लहू गिरता है। जो इस समस्या में है, आप कदम को बढ़ाकर आगे आएंगे। परमेश्वर ने कहा है आज ऐसे लोगों को परमेश्वर छुटकारा देगा और आपको इस लज्जा से दूर करेगा। जब आप वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम होने के बाद आपको लहू गिरता है, और कुछ लोग तो कई सालों से समस्या में हैं और काफी इस विषय में इलाज भी कराया, और कुछ लोग तो जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तब से यह समस्या है और तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं भी वो अपना चुके, लेकिन फिर भी ये समस्याएं नहीं गई। लेकिन परमेश्वर ने कहा आज की प्रार्थना के द्वारा यदि आप विश्वास करते हो तो आज की प्रार्थना के द्वारा आपका ये रोग समाप्त हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। कुछ बहनें ऐसी हैं जिनका जो मासिक धर्म है वो कभी कभी बहुत ज्यादा समय के बाद और कभी कभी समय के पहले लगातार लहू गिरता है, और काफी उन्होंने वैद्य को दिखाया, डॉक्टर को बोले तो, लेकिन इससे कोई आराम नहीं हुआ और काफी समय से इस समस्या से जूझ रही है। कई बहनें हैं ऐसी, और परमेश्वर ने कहा कि आज आपको इस समस्या से छुटकारा देगा यदि आप बगैर लज्जा के आगे आए कि मुझे ये समस्याएं हैं। कुछ लोग लजाते हैं, अपनी बीमारी को छुपाते हैं। बीमारी को छुपाने की जरूरत नहीं है, आपको आगे आने की जरूरत है। परमेश्वर आपको इस लज्जा से दूर करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी भी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनका ब्याह तो हो चुका है, लेकिन आज भी वो व्यभिचार में फंसी हैं। उनके बच्चे तो हो चुके हैं, लेकिन आज भी व्यभिचार में हैं और वो अकेली सोती हैं, फिर भी वो स्वप्न के द्वारा व्यभिचार होता है उनके जीवन में। अगर आप बगैर लज्जा के बाहर आएंगे तो परमेश्वर आज आपको इस लज्जा से छुड़ाएगा। ऐसे भाई लोग भी हैं जिनके अंदर भी विचार काम करता है, छूटना चाहते लेकिन छूट नहीं पा रहे। यदि आज बगैर लज्जा के आप बाहर आओगे तो आप बचाए जाओगे। हालेलुया। और सोचो कि लोग हमें जान ना पाए तो आपको हम बता दे, हम तो जान ही रहे, तभी आपको रोग से छूटेगा, नहीं तो वो भी इसी में जकड़ जाएगा। उसी घर में रह रहा है जहां आप रह रहे हो, आप ही की कमाई को खा रहे हैं। जब वो आपके अंदर है वही चीजिया, तो वही चीजिया तो जाएगी ना, ये दूसरा कौन जाएगा। घर में दाल भात बना है, हालेलुया, आप दाल भात खा रहे हो तो बेटा का बिरयानी खाएगा, वो भी तो वही खाएगा ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और घर में कूलर चल रहा है तो बेटा बाहर की हवा लेने नहीं जाएगा,
अगर आप बाहर की हवा लोगे तो वो भी बाहर की हवा लेगा। यदि आप अंदर व्यवस्था करोगे, आप अंदर ग्राउंड रहोगे तो वो भी अंदर ग्राउंड रहेगा। इसलिए प्रियो, अपने लिए नहीं वरन अपने आने वाले वंश के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए इस श्राप से आपको मुक्त होना है और निकल कर बाहर आना है। हालेलुया, निकल कर बाहर आना है बगैर लज्जा के। अगर हम चाहें तो अभी भी कम से कम इधर भाइयों में 3 लोगों को ला सकते हैं हाथ पकड़कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्चा मसीही वो होता है जो अपने पाप को स्वीकार कर लेता है, गुनाह को स्वीकार कर लेता है और आगे आकर खड़ा हो जाता है कि यस प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दे। वो तुरंत क्षमा प्राप्त पा लेता है। और जो अपने आप को धर्मी बनाना चाहता है उसको बहुत लंबा समय लग जाता है छूटने में, वरन वो छूट भी नहीं पाता, उसी में फंसा रह जाता है। हालेलुया। 2 व्यक्ति आए आराधनालय में, एक ने कहा मैं बहुत दान देता हूं, दूसरे ने कहा प्रभु मैं पापी हूं। बाइबल कहती है उसी की प्रार्थना सुनी गई जिसने कहा प्रभु मैं पापी हूं। हालेलुया। हम लज्जित करना नहीं चाहते। हालेलुया। हमारी मजबूरी है बताना, क्योंकि हम ऐसे जगह पर खड़े हैं कि हम अपनी जुबान को रोक नहीं सकते, क्योंकि लेख वो यहां दे रहे हैं। एक दूसरे को मत देखो। अभी आपके पास समय है, यदि आज निकल आओगे हालेलुया, हालेलुया, तो आजाद हो जाओगे। अगर नहीं निकलोगे तो फिर ये ना कहना कि परमेश्वर मैं अभी तक फंसा हुआ हूं, मैं इतना दान दिया फिर भी नहीं छूटा। दान देने से नहीं छुटकारा मिलेगा, पाप को अंगीकार करने से छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसमें अभी एक बच्चा खड़ा है, हालेलुया, जो रात को भी विचार का स्वप्न देखता है। हालेलुया। तो उसका शादी नहीं हुआ, अभी ज्यादा उम्र का नहीं है, अभी उसकी 20 साल की उम्र नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसी में खड़ा है, वो भी विचार का सपन देखता है। हालेलुया, इसी में खड़ा है। हालेलुया। और उसके अंदर हो रहा है कि मैं ही हूँ, सोच रहा है। सोचने की जरूरत नहीं बेटा, अगर छूटना चाहते हो तो आगे चले आओ। आ जा, देखो निकल कर आ रहा है। हालेलुया। आया कि नहीं आया? हालेलुया। बोली ए दीदी, उनका ना देखा, अपनी लाइफ देखो, अपना करियर देखो कि हम कहाँ फंसे हैं। हम भी न जाए, निकल कर चले आए। हालेलुया, हालेलुया। बोली यीशु मसीह की खिड़की से झांकना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसी दिन वो रोज झांकते थे। एक दिन बच्चे मैदान में बॉल खेल रहे थे, हमारे खिड़की में लगा, गेंद सीधे आंख में। घर वाले ने पूछा कैसे लगा? अब कैसे बताया, खिड़की से झांक रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ छिपा नहीं जो खोला ना जाएगा। हालेलुया। कुछ छिपा नहीं है जो खोला ना जाएगा। मसीह में आए हो, एक एक पाप को अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रतिदिन पश्चाताप करना पड़ेगा, और जो कर लिया अंगीकार, जो पश्चाताप कर लिया, हालेलुया। चोर ने पश्चाताप किया, कहा प्रभु यदि आना तो मेरी सुन ली ना। उसने कहा आने की बात छोड़ दे, आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग में होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोली यीशु मसीह की। हालेलुया। देखो नौजवान बच्चे तो चले आए, लेकिन जो शादीशुदा लोग फंसे हैं विचार में, वो कदम नहीं आगे बढ़ा रहे। हालेलुया। मेरी पत्नी है, जान जाएगी। हालेलुया। वो निकल कर नहीं आ रहे। हालेलुया।
वो निकल कर नहीं, उनका कदम नहीं बढ़ रहा। हालेलुया। हमको तो मालूम है, हम तो चुपके से बता देंगे आपकी हड्डी से कि आप ही का पति था। हालेलुया। तब क्या करोगे? हालेलुया। और यहाँ लिखा है हम प्रूफ दे देंगे, क्योंकि स्टाम्प पेपर हमारे पास है। हालेलुया। जाओगे कहाँ? इसलिए छूटना चाहते हो तो आगे आ जाओ, न जाओ नहीं। सब लोग आंख मूंद लो, सब लोग आंख मूंद लो भाई, लोग आगे आ जाएं। हालेलुया। छुटकारा पाना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ताली बजा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। आइए गीत गा करके उसको महिमा देंगे। हालेलुया। यही कारण है कि आप आशीष नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, क्योंकि आप अपने पापों का अंगीकार नहीं कर पा रहे। आप फंसे हो और शैतान नहीं चाहता कि तुम उसी में क्या रहो, फंसे रहो, और तुम उस निराश, उस धन को ना पाने पाओ जो परमेश्वर दे रहा है, और देख तो उसी में फंसा है। हालेलुया। 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 उसी में क्या है? फंसा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बस आज संडे है, एक संडे छोड़ फिर 21 दिन बाद हम पर्चा नहीं दिखाएंगे यहाँ से, आपको यहाँ से दिखाएंगे नहीं, लिखकर गेट पर चौंका देंगे। ये व्यक्ति आएगा, इस समस्या से परेशान है और इस विचार में इस व्यक्ति से फंसा है, ये भी लिखकर टांग दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि 21 दिन बाद वो मिलने वाला है। हालेलुया। जो लिखा है ना एक टूल से प्रेयर, 21 दिन जब हम लोग जा रहे हैं भट्टी में, तो भट्टी से निकलेंगे तो 24 कैरेट का सोना लेकर निकलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। 21 दिन वही नहीं रहेंगे भट्टी में। हालेलुया। तो सोने का डायमंड लेकर निकलेंगे। हालेलुया। वो भी 24 कैरेट का, 22-18 वाला नहीं। हालेलुया। तो वो जहाँ जाएगा 24, वो तो जाहिर ही करता रहेगा, चमचमाता ही रहेगा कि हम हैं यहाँ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए लोग गोहरी के नाम से डरते हैं, कहते भैया हर जगह चला जाया, लेकिन गोहरी न जाया नहीं, वो पूरा उतरी जी, सब दिखाई देंगे, सब एकदम जाहिर हो जाएगा, इसलिए लोग डरते हैं। हालेलुया। किसी विश्वासी को कहोगे यहाँ चलो, जाने के लिए तैयार, लेकिन यहाँ कहोगे तो डर जाएगा, उसको मालूम है वहां जाएंगे तो सब कुछ पोल खुल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब भैया कौन जाकर अपनी पोल खुलवाए? हालेलुया। चिंता ना करें। हालेलुया। परमेश्वर हमें नगर नगर भेजने वाला है पोल खोलने के लिए। हालेलुया। 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 गांव गांव भेजने वाला है, हर नगर भेजने वाला है। हालेलुया। कहते हैं ना पुरानी कहावत, बकरा कमाई कब तक खैर बनाई। हालेलुया। एक दिन तो इसकी गर्दन कटाई और जरूर, क्योंकि इसीलिए वो तैयार की गई है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें इसीलिए तैयार कर रहा है कि सच्चाई को क्या करना है, प्रकट करना है। हालेलुया। भेड़ को अलग, भेड़िए को अलग, अब बकरे को अलग करना है। भेड़ को परमेश्वर के समीप लाना है, क्योंकि भेड़े स्वर्ग जाएंगी। हालेलुया। यदि आपको भेड़ों के लिस्ट में आना है तो अपने पाप को अंगीकार कर लेना है कि मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे पाप से छुड़ा ले। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आइए गीत गा करके महिमा देंगे। तैयार है ना? कितने लोग तैयार नहीं? हाथ उठाए जल्दी से। देखो पीछे वाले तैयार नहीं, और देखो अभी भी हाथ उठाए। छूटना चाहते हो ना? थोड़ा जो बच्चे आगे हैं उनको छोड़कर आप फासला बना लो, फासला बनाओ। जो निकल कर आगे आए हैं, छूटना आजाद होना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सा आप लोग फासला बनवा दीजिए। वॉलंटियर्स थोड़ा सा फासला बनाओ, कम से कम 4 फीट का, 4 फीट का कम से कम फासला बनाओ। हालेलुया। सभी को गीत गाना है।
हालेलुया। और गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देना है। आमीन। हालेलुया। और गीत गा करके जब परमेश्वर को महिमा देंगे हालेलुया, तो परमेश्वर आज आपको लज्जा से छुड़ाएगा। हालेलुया। उसने हमको छुड़ाया है, आपको भी छुड़ाएगा। हालेलुया। उसने हमें सम्मान दिया और खड़ा किया, आपको भी सम्मान देकर खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, हालेलुया, शैतान अपना पूरा बल लगा लेगा आपको लज्जित करने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ हाथ बढ़ाकर, यदि आप अपना हाथ बढ़ा रहे तो बढ़ाएं। मैं आपसे हाथ मिलाकर कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरा परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। हालेलुया। आपको हर एक लज्जा से परमेश्वर छुड़ा लेगा। हालेलुया। वो कितना भी बल लगा ले, लेकिन आपको लज्जित होने नहीं देगा परमेश्वर। वो कितना भी बल लगा ले आपको लज्जित करने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। और वो हमें खड़ा किया है कि वो अपने लोगों को उस लज्जा से छुड़ाए। आमीन। इसके लिए कि समय आगे चला जाए, आप गिर जाओ, इसीलिए आज वो कह रहा कि बेटा निकल कर बाहर आ जाओ। हालेलुया। निकल कर कहाँ जाओ? बाहर आ जाओ, ताकि आज ही आप छूट जाओ। आमीन। आइए गीत को गाएंगे। पानी पी लेंगे तो हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, मुझे छूले 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 तू मुझे सभी कहे मुझे छूले 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 सभी कहे अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, सभी कहे हाँ मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, सभी कहे साथ हाथ बढ़ाते छूले मुझे मेरा जीवन बदल, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, हम मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझको पिला दे तू जीवन का जल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, हाँ मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से
छूले तू मुझे छूले 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 तू टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं बारह बरस की रोगन हूँ मैं बारह बरस की रोगन हूँ मैं हाँ मुझे छूले 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 तू मुझे छूले 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 तू मुझे छूले 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 तू ढूंढे तुझे ये निगाहें मेरी ऐसे तुझे ये बाहें मेरी ऐसे तुझे ये बाहें मेरी कर दे खत्म सारी आहें मेरी कर दे खत्म सारी आहें मेरी मुझे छूले 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 तू मुझे छूले 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 तू अपनी हजूरी से मेरे खुदा रुकी मजबूरी से मेरे खुदा मुझे छूले 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 तू मुझे छूले 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 तू छूले छूले मुझे छूले 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 मुझे छूले 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 मुझे छूले 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 तोड़ दे मेरे सारे तोड़ दे मेरे सारे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे अपने रूह की आग से अपने रूह के ज्वार से तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे
अपने दिल का जोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन। ईश्वर की हरे कभी चाहे किसी को नहीं कर नहीं नाम होगा उस बच्चे की बेटी से करेंगे हर एक अपने हाथों को ऊपर घुटने के बल आ जाए जो आ सकते हैं। एक प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है। एक प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है, ऐसा प्रकाश जो सदा सर्वदा आपके साथ रहेगा, आपके जीवन के अंधेरों को दूर करेगा, आपकी लाइफ के अंधेरों को दूर करेगा, आपके घर के अंधेरों को दूर करेगा, आपके बिजनेस के अंधेरों को दूर करेगा, आपकी संपत्ति के अंधेरों को दूर करेगा। ऐसा प्रकाश मैं देख रहा हूं, ऐसा प्रकाश मैं देख रहा हूं जो उतर रहा है। होली जीसस, होली जीसस, मैं उस प्रकाश को उतरते हुए देख रहा हूं लोगों की लाइफ में, आपके जीवनों में मैं इस प्रकाश को उतरते हुए देख रहा हूं। अब अपने जगह पे जहां पर है वहां पर रिसीव करें, अपने हाथों को उठाकर वेलकम करें, स्वागत करें। मैं देख रहा हूं बहुतों के जीवन में वो प्रकाश जा रहा है। यस जीसस, होली जीसस, यस यस यस, रिसीव करें, रिसीव करें। होली 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 जीसस। आज मैं ऐसे प्रकाश को देख रहा हूं जो आपके जीवन के अंधेरों को दूर करेगा, आपके घर के अंधेरों को दूर करेगा। आपका जो बिजनेस बंद हो गया है, अंधेरा हो गया, उस अंधेरे को दूर करेगा। ईश्वर
मसीह के नाम में वो अंधेरा आपकी लाइफ से दूर हो जाए। Out in the name of Jesus. Yes. आप उस प्रकाश को स्वीकार करें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। मैं इस प्रकाश को आपके जीवन में बढ़ते हुए देख रहा हूँ, और जैसे जैसे प्रकाश आपके जीवन में उतर रहा है, मैं आपकी बढ़ोतरी को देख रहा हूँ, मैं आपकी उन्नति को देख रहा हूँ, आपकी सफलताओं को देख रहा हूँ, आपको मैं ऊंचा उठते हुए देख रहा हूँ, आपको एक समर्पित पाते हुए मैं देख रहा हूँ। आप भरे सामर्थ्य, आप उसके सामर्थ्य भरे Holy Jesus। रिसीव करो अपने जीवन में इस Lord। आपके जीवन से अंधेरे खत्म हो रहे, आपके जीवन में प्रकाश बढ़ रहा है। जिससे आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस Lord। धन्यवाद देते हैं जो आज के दिन में आपने प्यारे पिता आशीष को दिया प्यारे पिता हर एक के जीवनों में प्रभु, और इन्हें छुड़ाया प्यारे पिता, उस अंधेरे से निकाल कर अपने ज्योति में लेकर आया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक अपने हाथों को उठा करके हम प्रार्थना करेंगे। यस प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए, भारत देश के सर्वप्रथम नागरिक राष्ट्रपति के लिए प्यारे पिता, और प्रधानमंत्री के लिए प्यारे पिता, और जो ये आने वाला समय है प्यारे पिता, आपकी ओर से प्यारे पिता, और राजनीति किया जाए, और प्रधान नियुक्त किया जाए जो हर एक के हित में काम करे प्यारे पिता। ऐसी अनुग्रह और दया करिएगा। और प्यारे पिता, हम दुआ करते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के लिए, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री के लिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज, वकील, शासन प्रशासन, सभी प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, सरहद पर तैनात जाबाज सिपाही, उनका पूरा परिवार, जिला प्रयागराज, यहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी, और जिस जिले से आए हैं वहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी प्यारे पिता, गांव के प्रधान, गांव के पार्षद, गांव के मुखिया, पड़ोसी से के संबंधी सभी आश्रय करें। जैसे लेकर गया है प्यारे पिता, वैसे सुरक्षित लेकर जाए प्यारे पिता अपनी अगुवाई में प्यारे पिता। जिस दिख से जिस साधन से आए हैं प्यारे पिता, सुरक्षित पहुंचाया जाए प्यारे पिता। अगले क्षण जब हम मिले तो एक बड़ी गवाही के साथ मिलने पाए। ऐसी अनुग्रह और दया कर अपनी अगुवाई में लेकर चल। सारा आदर, सारी महिमा, ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब यहोवा अपने मुख का प्रकाश चमकाए और इन्हें आशीषित करे और अपनी महिमा ले। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं जो आपने अब तक सेवकाई को सफल किया प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे की प्रार्थना समय को आपके हाथों में देते हैं। यह प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जोर से ताली बजा करके परमेश्वर को महिमा देंगे और प्रभु के साथ ताली बजाएंगे।
निश्चय परमेश्वर ने आपको बहुत ऐद की आशीष को दिया है, अपनी आशीष को संभाल कर रखे। हाँ, और पड़ोसी से बोले निश्चय आज से आप आशीषित हैं। हालेलुया, एक बार जोर से जयकार लगाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।